हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट केन्स के थ्रू दी गई है। ये एक मॉनेटरी थ्योरी है और इसमें इंटरेस्ट को एक मॉनेटरी फिनोमेना बताया गया है जो कहाँ पर डिटरमिन होगा, जहाँ पर आपकी डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल होंगे। सप्लाई ऑफ मनी की यदि आप बात करते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी मनी इकनॉमी में एक टाइम पर सर्कुलेशन में है और कितनी मनी बैंक्स के पास डिपॉजिट है। दूसरी तरफ जब आप डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं तो डिमांड फॉर मनी किस चीज़ के लिए की जाती है, ताकि लोग उसे लिक्विड फॉर्म में अपने पास रख सकें अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इकनॉमी में यदि किसी को ज़रूरत है पैसे की तो उसकी सर्विसेज पाने के लिए वो एक प्राइस पे करने को तैयार होता है। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास पैसा होता है यानी मोस्ट लिक्विड फॉर्म में मनी होती है, वो क्या करते हैं, दूसरे को लेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ऐसी प्रेफरेंस आपकी लिक्विडिटी के लिए जो आप लेंड करने के लिए जहाँ पर तैयार हों, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहलाती है। और क्योंकि आप अपने लिक्विडिटी से अलग हो रहे हैं, जब आप इसको फर्दर लेंड कर रहे हैं किसी को, तो इसके बदले में आपको जो रिवार्ड मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। डेफिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट के बारे में हमें क्या पता चला कि इंटरेस्ट क्या है। लिक्विडिटी से अलग होने के लिए कुछ समय के लिए आपको जो बदले में रिवार्ड मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। लोग अपने वेल्थ को अलग अलग फॉर्म में रख सकते हैं, मनी और डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। मनी ऐसी फॉर्म है जो मोस्ट लिक्विड है। दूसरी तरफ डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यदि आप बात करते हैं तो इनके साथ आपको एक इनकन्वीनियंस और अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब आपको कैश की ज़रूरत हो तो एकदम से आप इनको कैश कर पाएंगे। तो ऐसे में एक पर्सन जो इनकन्वीनियंस और अनसर्टेनिटीज़ फेस करता है, क्योंकि वो बॉन्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट डिबेंचर से सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में अपना पैसा रख रहा है, उसको बदले में कुछ रिवार्ड मिलता है। और ये रिवार्ड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो अपनी लिक्विडिटी से कुछ समय के लिए अलग हो रहा है और लेस लिक्विड एसेट्स में अपने पैसे को कुछ समय के लिए कन्वर्ट कर रहा है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें कहाँ पर होगा, जहाँ सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हो जाएगी डिमांड फॉर मनी के। यदि डिमांड फॉर मनी की बात करें तो दो मेन फंक्शन है डिमांड फॉर मनी के, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक स्टोर ऑफ वेल्थ केन्स के अकॉर्डिंग। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि मनी को यूज़ कर सकते हैं हम कुछ गुड्स और सर्विसेज बाय करने के लिए। दूसरी तरफ स्टोर ऑफ वेल्थ की यदि आप बात करें तो मनी को आप स्टोर कर रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकें। अब इसी बेसिस पर तीन तरह के मोटिव्स पाए जाएंगे जिनके लिए लोग मनी को अपने पास रखना चाहते हैं। और पहला मोटिव है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब डेली ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं आपकी, उनको पूरा करने के लिए आप जो अपने पास पैसा रखते हैं उसको ट्रांजैक्शन मोटिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जब इनकम मिलती है और जो आपको खर्चा करना होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम गैप होता है। नेक्स्ट इनकम आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगी, तब तक आपको अपना खर्चा चलाना है और हर रोज़ के खर्चे को पूरा करने के लिए आप अपने पास मनी को रखना पसंद करते हैं। अब आप कितनी मनी अपने पास रखेंगे ये डिपेंड करता है कि कितनी आपकी इनकम है, कितना टाइम गैप है आपकी इनकम के बीच में, और क्या आपका मोड ऑफ एक्सपेंडिचर है। यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी खर्चा करने के लिए अपने पास पैसा रख सकते हैं, और यदि टाइम गैप ज़्यादा है इनकम के बीच में तो भी आप अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पसंद करेंगे। और यदि आप केवल कैश में पेमेंट्स करते हैं तो भी आप ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए ज़्यादा मनी को अपने पास रखना पसंद करेंगे। मोटे तौर पर यदि आप बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है मनी ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है इनकम पर। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए यदि डिमांड फॉर मनी की बात करें तो वो किसका फंक्शन होगा, इनकम का। यहाँ इस इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है कि जो आप लिक्विडिटी की डिमांड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, वो किसका फंक्शन है, इनकम का। यानी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इनकम पर।
दूसरा हम प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करते हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब जो प्रिकॉशन आप लेकर चलते हैं, मतलब आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में आपको किस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती हैं। अचानक से कोई बीमार भी हो सकता है आपकी जॉब चली जाए या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसे मोटिव्स के लिए जो आप प्रिकॉशन लेकर चलते हैं वो अपने पास कुछ पैसा रखना चाहते हैं, और ये भी किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इनकम पर। यदि इनकम ज़्यादा है तो आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए ज़्यादा पैसे अपने पास रख सकते हैं, यदि इनकम कम है तो आप कम पैसे अपने पास रख सकते हैं। इसीलिए जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, यानी कि जो डिमांड है मनी की, वो किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। कैसे मोटिव के लिए बात कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। अब हमने दोनों मोटिव्स के लिए देख लिया, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए भी और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी, कि डिमांड फॉर मनी किसका फंक्शन है, इनकम का। यानी सीधे सीधे ये इनकम पर डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगी, जितनी कम इनकम होगी उतनी कम डिमांड फॉर मनी होगी। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू यदि देखें तो एक्स एक्सिस पर आपके मनी ली है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप डिमांड फॉर मनी का रिलेशन दिखा रहे हैं। कैसे मोटिव्स के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। लेकिन हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव में डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिमांड फॉर मनी का कोई लेना देना नहीं है। यदि आप बात करें ट्रांजैक्शन मोटिव की, यदि आप बात करें प्रिकॉशनरी मोटिव की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 2% है, 4% है, 6% है, डिमांड फॉर मनी आपकी कांस्टेंट है, AB। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी का कोई आपस में संबंध नहीं है। यदि हम बात करें ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव की, वो दोनों डिमांड फॉर मनी किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, कंप्लीटली इनकम पर। फिर हम बात करते हैं तीसरा मोटिव, जो केन्स कहते हैं कि स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी आप क्या करते हैं, मनी को होल्ड करके रखना चाहते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है कि आपको फ्यूचर में मार्केट में किस तरह के सिचुएशंस हो, इनका ज्ञान हो। कुछ लोगों को पता होता है या वो उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में जो है इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाएंगे। ऐसे में वो जो अपने पास आज कैश के फॉर्म में उनके पास होर्डिंग्स हैं, वो उसे लैंड नहीं करना चाहते, बल्कि कैश के फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो वो उसको लैंड करके और ज़्यादा इनकम कमा सके। ये स्पेकुलेटिव मोटिव है कि मार्केट की सिचुएशंस को देखते हुए अपने पैसे को किस तरीके से लैंड किया जाए ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो ये स्पेकुलेटिव मोटिव आपका जो है, यहाँ पर डिमांड फॉर मनी जो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है इस समय, तो डिमांड फॉर मनी जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए है वो कम होगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट बेहतर होगा, तब हम फर्दर फ्यूचर में लैंड करेंगे। तो लो इंटरेस्ट रेट पर हम अपने पास डिमांड फॉर मनी स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए ज़्यादा करेंगे, यानी ज़्यादा पैसे को अपने पास रखना चाहेंगे। इसी चीज़ को हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया है। यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने मनी ली है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, और ये डिमांड फॉर मनी का कर्व बनाया है। डिमांड फॉर मनी यहाँ पर क्या दिखा रही है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है तो डिमांड फॉर मनी कम है। यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो डिमांड फॉर मनी और ज़्यादा है। यानी कि इनवर्स रिलेशन पाया जाता है डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग अपनी मनी को आज ही लैंड करने के लिए तैयार हैं, वो मनी को लिक्विड फॉर्म में डिमांड नहीं करते हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग मनी को लिक्विड फॉर्म में अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो वो उस मनी को लैंड कर सके। फिर यहाँ पर देखिए, ये 2% के बाद में आपका कांस्टेंट हो जाता है कर्व। LD की बात कर रहे हैं। आफ्टर L पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, LD जो पोर्शन है वो पैरेलल हो जाता है। LD पोर्शन पैरेलल क्यों हो जाता है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 2% से नीचे गिरेगी तो लोगों के पास किसी तरह का कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगा कि वो अपनी मनी को फर्दर किसी को लैंड करें।
बल्कि वो कम्प्लीटली अपने मनी को अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही लो हो गया है और इतने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यदि वो मनी को लैंड करते हैं तो उन्हें किसी तरह का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो इतने लो इंटरेस्ट रेट पर सारे के सारा पैसा लोग अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तो वो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए आपकी मनी यूज कर सकें और मनी को फ्यूचर में लैंड कर सकें। तो ये जो एलडी पोर्शन है, जहां पर कंप्लीटली प्रेफरेंस किस चीज के लिए पाई जाती है, लिक्विडिटी के लिए, यानी लिक्विड फॉर्म में लोग स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए मनी को होल्ड करना चाहते हैं। तो ये लिक्विडिटी की प्रेफरेंस आपकी यहाँ पर केन्स ने इस सिचुएशन को नाम दिया है लिक्विडिटी ट्रैप, यानी लोग लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाते हैं, वो सारे के सारा पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। तो टोटल मनी डिमांड की हम बात करें, मनी डिमांड 3 पर्पसेस से मिलकर बनी है, ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस आपके जो प्रिकॉशनरी मोटिव है प्लस आपका स्पेकुलेटिव मोटिव है। ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव की बात कर रहे थे, वो इनकम का फंक्शन था। स्पेकुलेटिव पर्पसेस की जब आप बात कर रहे हैं वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। अब इन तीनों से जो मनी डिमांड बनी है, वो मनी डिमांड और मनी सप्लाई फर्दर डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिटरमिन होगी। तो डायग्राम के थ्रू पहले हम देखेंगे कि क्या आपकी टोटल मनी की डिमांड कहाँ पर है। जब हमने ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए बात की थी तो इस तरीके का ग्राफ बनाया था। जब स्पेकुलेटिव पर डिमांड की बात की थी मनी की, तो हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया था जो आगे जाके पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, जहां हम लिक्विडिटी ट्रैप की बात कर रहे थे। अब हमने तीसरे सेक्शन में क्या किया है, आपकी टोटल डिमांड का कर्व बनाया है मनी की। तो आप देख सकते हैं कि 10% तक यदि आप बात करें तो 10% तक आपके जो है वो समेशन से बनेगा आपका टोटल डिमांड कर्व, ए के समेशन प्लस बी के समेशन से। तो 10% के ऊपर यहाँ पर कोई कर्व लाई नहीं कर रहा है बी डायग्राम में, लेकिन 10% के ऊपर यहाँ जो कर्व लाई कर रहा है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर 10% के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और यदि 10% के बाद की आप बात करते हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन कर्व प्लस आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जब एक दूसरे में मिल जाते हैं, इनका जब समेशन किया जाता है तो आपके पास जो कर्व आएगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो टोटल मनी का डिमांड का जो आप कर्व बना रहे हैं वहाँ पर पहले आपको स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, फिर आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा, जो कि ए और बी के समेशन से हमने डिराइव किया है। यहाँ एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो ये कि आप देख सकते हैं वो ए मनी तक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन कर्व था और यहाँ पर स्टार्टिंग से ही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था। तो यहाँ ओ ए मनी ली, जहाँ तक आपके स्ट्रेट लाइन कर्व है उसके बाद आप किस तरीके का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो इसका और इसका यानी ए और बी डायग्राम का समेशन है, जो ये दिखाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते चले जाएंगे तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होती चली जाएगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे तो डिमांड फॉर मनी कंपैरेटिवली कम होगी। तो लेटरल समेशन ऑफ ए और बी से हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है आपका डी, जो कि टोटल डिमांड फॉर मनी को दिखाता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। सप्लाई ऑफ मनी की जब आप बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है, हमने पहले भी कहा था कि जो मनी आपके सर्कुलेशन में है प्लस जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो सप्लाई ऑफ मनी को डिसाइड करते हैं। अब सप्लाई ऑफ मनी किसी इकोनॉमी में एक गिवन टाइम पीरियड पर कांस्टेंट होती है, तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर मनी की डिमांड आपकी जो है और मनी की सप्लाई है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर मनी, वाई पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया है। हमने कहा कि मनी सप्लाई किसी लेवल किसी टाइम पर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मनी सप्लाई कर्व बना लिया। दूसरा कि जो आपका मनी का डिमांड कर्व होता है वो हमने अभी अभी ड्राइव किया था। टोटल मनी डिमांड की यदि बात करें तो ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन और फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा, जो फर्दर लिक्विडिटी ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। फिर
मनी सप्लाई का कांस्टेंट कर्व है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी गिवन टाइम में हमारे पास जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो फिक्स है। डिमांड और सप्लाई कर्व ई पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ई पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगा। फिर बात करते हैं कि यदि डिमांड में चेंजेस हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। डिमांड में चेंजेस हो जाए मतलब डिमांड फॉर मनी बढ़ जाए या कम हो जाए। तो पहले मान लिया हमने कोई L1 हमारा डिमांड फॉर मनी था, फिर बाद में ये S हमारा MS जो है वो क्या है, मनी सप्लाई कर्व है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिटरमिन होगा, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं यानी R पर। फिर मान लिया मनी की डिमांड बढ़ गई है तो ऊपर की तरफ हमारा डिमांड फॉर मनी कर्व शिफ्ट हो जाता है, और अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इनके इंटरसेक्शन पर यहाँ डिसाइड होगा, जो कि पहले के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है। दूसरा, यदि मनी की डिमांड कम हो जाती है तो कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो मनी सप्लाई को यहाँ काटता है P2 पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ R2 पर डिसाइड होती है, जो कि पहले की R रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यदि मनी सप्लाई में चेंजेस होंगे तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फर्क पड़ेगा। पहले आपका मनी सप्लाई कर्व MS है, ये डिमांड कर्व है, दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर काट रहे हैं, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि यदि मनी सप्लाई बढ़ जाए तो S कर्व S2 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जो कि डिमांड फॉर मनी को E2 पर काटता है, और R2 आपका इंटरेस्ट रेट है। दूसरा, यदि आपकी मनी सप्लाई कम हो जाती है तो आपका कर्व MS1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और MS1 की तरफ जब आपका कर्व शिफ्ट करेगा मनी सप्लाई का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डिसाइड होगी, इक्विलिब्रियम E1 पर आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पहले से ज़्यादा हो जाती है, जबकि मनी सप्लाई यदि इकोनॉमी में बढ़ जाएगी सेम डिमांड रहते हुए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की। पहली प्रॉब्लम क्या है, इनडिटरमिनेट थ्योरी है, यानी कि डिटरमिन करना मुश्किल है कि किस चीज़ से कौन सी चीज़ डिराइव हुई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर डिटरमिन होगा जहाँ पर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हो जाएगा, यानी लिक्विडिटी जो मनी की है या डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन कर रही है। दूसरी तरफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड फॉर मनी को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता ना हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिक्विडिटी डिटरमिन होगी और लिक्विडिटी से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगी, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना मुश्किल है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि मॉनेटरी फैक्टर्स की बात की है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, रियल फैक्टर्स को इस थ्योरी में इग्नोर किया गया है। सेविंग्स और वेटिंग को इग्नोर किया गया है। केन्स कहता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट किस चीज़ का रिवार्ड है कि लोग अपनी लिक्विडिटी से अलग होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी अपने आप में कहाँ से अराइज होती है, सेविंग से। तो सेविंग पर फोकस ना करके केवल लिक्विडिटी से अलग होने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ये एक शॉर्ट टर्म का एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म की बात इस एनालिसिस में नहीं होती। इनकंसिस्टेंट थ्योरी है क्योंकि इसके लिए एम्पिरिकल एविडेंस पूरी तरह से रिलेवेंट नहीं पाए जाते। और डिप्रेशन की यदि आप बात करें तो डिप्रेशन के फेज में सप्लाई ऑफ मनी कम हो तो भी इंटरेस्ट रेट लो होता है। दूसरी तरफ बूम की बात करें तो सप्लाई ऑफ मनी चाहे ज़्यादा हो लेकिन इंटरेस्ट रेट फिर भी हाई पाया जाता है। तो केन्स की थ्योरी अपने आप में इनकंसिस्टेंट हो जाती है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि केन्स क्या कहता है कि ये आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस चीज़ के लिए मिल रहा है कि आप अपनी लिक्विडिटी से अलग हो रहे हो। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि कोई पर्सन अपना वेल्थ जो सरप्लस वेल्थ है उसको बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में रखता है या शॉर्ट पीरियड ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में रखता है तो भी उसे इंटरेस्ट मिलता है, जबकि ऐसे में वो लिक्विडिटी भी इंजॉय कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में और इंटरेस्ट भी अर्न कर रहा है। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ये थ्योरी है। इनएडुकेट टू एक्सप्लेन द वेरिएशंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करना तो इजी है इस थ्योरी के थ्रू, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं वहाँ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन कर सकते हैं।
लेकिन अलग अलग टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी भी कर सकता है। इस थ्योरी के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है और टाइम एलिमेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है कि किस तरीके से टाइम चेंजेस के कारण लिक्विडिटी प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, अलग अलग उस चीज़ पर फोकस नहीं किया गया है। लिक्विडिटी नॉट रिलेटेड टू 3 मोटिव्स। अब यहाँ पर केवल 3 मोटिव्स की बात की गई है, आपके ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव, यदि आप डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य मोटिव भी हैं जिनके लिए डिमांड की जा सकती है मनी के लिए, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, डिफ्लेशनरी मोटिव के लिए, कन्वीनियंस के लिए, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। अब अनरियलिस्टिक अजम्पशन क्या है? केन्स यहाँ पर मानकर चलता है या तो लोग अपने पास जो पैसा है कैश के फॉर्म में रखेंगे या बॉन्ड के फॉर्म में रखेंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स और बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके फॉर्म में लोग अपने कैश, अपने मनी को रख सकते हैं, अपने वेल्थ को रख सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस को इस थ्योरी ने इग्नोर किया है।